कुछ ट्रेडर मार्केट की वजह से नहीं बल्कि अपने ज़िद की वजह से लॉस कर रहे होते हैं और शायद आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी ये वाला काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में जब भी कोई बड़ा मूव आता है लाइक जैसे गोल्ड में कोई बड़ा मूव आ रहा है, 90% बिगिनर ट्रेडर एक काम ज़रूर करते हैं। बार-बार बाय करते हैं, बार-बार सेल करते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस को हिट करवाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अब की बार तो ये पक्का ऊपर जाएगा। इसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कहते हैं रीसेंसी बायस। यानी कि तआस्सुब मतलब ये कि आपका दिमाग वो पुराना वक़्त याद करता है जब मार्केट की प्राइस इस लेवल पर आई थी और यहाँ से वापस रिवर्स करके गई थी। तो आपका लॉजिक बनता है कि पहले भी प्राइस यहाँ से उठी थी, अब की बार भी उठेगी। लेकिन ये लॉजिक नहीं है, ये एक सिर्फ़ साइकोलॉजिकल ट्रैप है और इस ट्रैप की असल वजह ये नहीं है कि आपको ट्रेडिंग चार्ट समझ नहीं आता, बल्कि असल वजह ये है कि आप मार्केट को गलत प्रूव करना चाहते हैं। इसको ना मिसाल के साथ समझते हैं जैसे गोल्ड 4200 पर खड़ा है, लेकिन वहाँ से वो गिरकर 4000 पे आ जाता है। ये जो 4200 से लेकर 4000 के दरमियान का फासला है, इस दौरान एक ट्रेडर क्या करता है, बार-बार बाय करता है अपनी ट्रेड को। मानो उसने पहले 4150 पर बाय किया और उसका एसएल हिट हुआ क्योंकि मज़ीद मार्केट प्राइस नीचे आ रही थी। फिर उसने 4100 पर एक और ट्रेड ली, लेकिन फिर उसका एसएल हिट हुआ क्योंकि मज़ीद मार्केट प्राइस नीचे आ रही थी। फिर उसने 4080 पर या 70 पर एक और ट्रेड ली, लेकिन फिर भी मार्केट की प्राइस नहीं रुकी और वो नीचे आती रही। ट्रेडर सिर्फ़ ये सोचकर ट्रेड ले रहा होता है कि अब यहाँ से रुक कर ये वापस आएगी, अब यहाँ से रुक कर ये वापस आएगी और इसी चक्कर में उसका अकाउंट बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ये मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा हुआ है। शुरुआत में मैंने काफ़ी किया था ऐसे। इस चीज़ को मेरे उस्ताद इस तरह एक्सप्लेन करते थे कि भाई चलती हुई ट्रेन से ना आपने कूदना है और ना ही चलती हुई ट्रेन में आपने चढ़ना है। ये जिस वक़्त मार्केट की प्राइस मूव कर रही होती है, वो उस वक़्त ट्रेन की मानिंद होती है। यानी कि जब वो मूव कर रही है, तो उस वक़्त आपने उसके अंदर ना घुसना है और ना ही उससे बाहर निकलना है। क्योंकि ज़्यादा चांसेज़ यही होते हैं कि आप उसमें नुकसान करेंगे। अगर उसमें से कूद गए, ठीक है, तो हो सकता है वो बहुत बड़ा मूव दे और आप उसको मिस कर लो। लेकिन अगर आप उसमें थे ही नहीं, लेकिन जानबूझकर उसके ऊपर सवार होने की कोशिश की। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि आप बाय कर रहा है ट्रेडर, लेकिन वो नीचे जा रहा है, बाय कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो इस तरह मज़ीद एसल हिट होते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये अनएक्सपेक्टेड आपको लॉस देता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लॉस आपका होता है जी, आपने एक दिन में $100 का लॉस रखा है, लेकिन वो लॉस भाई बढ़ता ही जाता है। आपने ट्रेड लगाई, विदिन अ सेकंड आपके वो 40 पे प गए, $40 गए। 100 $50 गए, $60 गए, वो पता ही नहीं चलता, बहुत स्पीड के साथ वो उस वक़्त मार्केट मूव कर रही होती है और हमारी कैलकुलेशन भी फ़ेल हो जाती है। इसलिए उस वक़्त आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस सूरत में हम गलत ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि अपने हिसाब से तो सही ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि भाई आप अपने तौर पर सही थे, लेकिन आप ज़िद पर अड़े हुए थे। आपने बार-बार यही कोशिश की कि यहाँ से बाय जाए, जाए। आपने ज़िद नहीं करनी मार्केट के साथ। क्योंकि मार्केट आपकी फीलिंग को नहीं समझता, वो आपके फीलिंग के मुताबिक मूव नहीं करता। पहले मैंने आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसकी एग्ज़ाम्पल दी। अब बात आती है कि उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है। बेसिकली इस ट्रैप से बचने के लिए 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़बूत रूल हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपने ट्रेंड को देखना है, उसके बाद ही आपने ट्रेड लेनी है। हर टाइम फ्रेम को आपने ओपन करना है और स्पेशली डेली के टाइम फ्रेम में आपने देखना है कि क्या मार्केट की प्राइस नीचे जा रही है, बड़ी-बड़ी कैंडल नीचे की तरफ क्लोज़ कर रही है। अगर क्लोज़ कर रही है तो फिर आपने बाय साइड पर उस वक़्त तक छोटे टाइम फ्रेम में जाकर एंट्री नहीं बनानी, जब तक कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में क्लियर तौर पर ये चीज़ नज़र ना आ जाए कि वहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। यानी कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनना स्टार्ट हो चुका है। और ये सब काम और ट्रेड वाला काम आपने सिर्फ़ उम्मीद पर नहीं करना, बल्कि कन्फर्मेशन की बेस पर करना है। जब भी आपने ट्रेड लेनी है तो कन्फर्मेशन ज़रूरी है। अगर कन्फर्मेशन के बिना ही आप ट्रेड करोगे तो ये अपने अकाउंट के साथ धोखाधड़ी है, अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। उम्मीद के साथ ट्रेड लेना, बिना सोचे-समझे, बिना किसी भी प्लान के ट्रेड लेना, ये ऐसे ही है जैसे एक हाथ में बंदा कुल्हाड़ा पकड़े और दूसरे हाथ को बंदा अपने सामने रखे और फिर आँखें बंद कर ले और उम्मीद करे कि मैं ये नीचे मार रहा हूँ तो ये मेरे हाथ को नहीं लगेगा बल्कि साइड पर लगेगा। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हाथ को डैमेज करेगा ही करेगा। नंबर 2, वन एंड डन रूल को फ़ॉलो करो। अब ये वन और डन रूल क्या चीज़ है? चलें इसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी डायरेक्शन में आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उस सेशन में यानी कि जो लंदन है, न्यूयॉर्क कोई भी सेशन है, उनमें
दोबारा आपने उसी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करनी। क्योंकि कोई भी सेशन चलता है तो उसमें एक जब मूव पकड़ता है मार्केट तो वो मूव पूरा का पूरा उस सेशन में चलता ही रहता है। और इस दौरान मार्केट आपको ये भी बता रहा होता है कि मैं मूव में एक ही साइड पर जाने वाला हूँ, उसी साइड पर जाने वाला हूँ। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको समझ आ रहा हो। नंबर 3 ट्रेड करने से पहले आप अपने बायस को चेक करो। अपने आप से एक सवाल करो कि ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये कोई स्ट्रैटेजी के मुताबिक ट्रेड ले रहा हूँ या चार्ट मुझे बता रहा है कि यहाँ से ट्रेड बन सकती है या सिर्फ़ मुझे लगता है कि यहाँ से ट्रेड ऊपर जाएगी, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, उठेगी तो मैं इसीलिए ये ट्रेड ले रहा हूँ। अगर आपका जवाब ये है कि हाँ, मुझे लगता है कि मार्केट की प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो भाई उस वक़्त वहाँ पर ट्रेड ना लो। ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आखिर में मैं यही बात आपसे कहूँगा कि भाई मार्केट आपकी दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बिना किसी भी कन्फर्मेशन के बार-बार मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हो, तो आप लोग खुद अपना अकाउंट बर्बाद कर रहे हो, मार्केट नहीं बर्बाद कर रहा। अगर आप लोग समझना चाहते हो कि एंट्री से पहले हमें किस तरह पता चलेगा कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है, यानी कि चेंज कर लिया है। तो आपने एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर शिफ्ट लिखना है। मैं कमेंट को देखकर ये समझ लूँगा कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड एक अलहदा से वीडियो बना दूँगा, शिफ्ट को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। यानी कि मार्केट के जो स्ट्रक्चर है, उसे आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। अगर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और एग्ज़ीक्यूशन को सीरियसली यानी कि संजीदा होकर उसे सही करना चाहते हो, ऑल बिगिनर प्लेटफ़ॉर्म पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप 30 डे का प्रोग्राम जॉइन करके इस चीज़ को फ़िक्स कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।